दिल्ली की सियासत में, जहां पर नई सरकार शपथ लेने के बाद फटाफट एक्शन में आ चुकी है। राजधानी में रेखा राज की शुरुआत हो गई है और कल शपथ ग्रहण के बाद सीएम रेखा गुप्ता और उनके 6 मंत्री फौरन ही एक्शन में आ चुके हैं। पहले तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया और फिर देर शाम कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में जनता से किए गए वादों को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए चिंतन और मंथन हुआ और पहली ही बैठक में 2 बड़े फैसले ले लिए गए। पहला फैसला यह कि दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू होगी और दूसरा फैसला कि विधानसभा सत्र में 14 कैग रिपोर्ट पेश होंगी। तो 2 बड़े डिसीजंस देखिए एक्शन में आते ही, सीएम की कुर्सी संभालते ही दिल्ली की सत्ता में ये बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। विधानसभा सत्र में 14 कैग रिपोर्ट पेश होंगी, ये बड़ा डिसीजन लिया गया और इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये कि दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। मंत्रियों का बंटवारा हो चुका है और विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री अपनी पद संभाल चुकी हैं, कुर्सी संभाल चुकी हैं और अब देखिए बड़े फैसले कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए। अब देखिए दिल्ली सरकार के 2 फैसलों के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के वादे का क्या हुआ। जवाब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया है कि सरकार हमारी है और इसलिए एजेंडा भी हमारा ही होगा। आम आदमी पार्टी चिंता न करे, महिलाओं से किया गया वादा जरूर पूरा होगा। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। ऐसा लगता है कि पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा देने का मन बना लिया है। देखिए सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत। ये दिल्ली की नई सरकार की तस्वीर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज सिंह, मनजिंदर सिंह। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली की नई सरकार के साथ पीएम मोदी का फोटोशूट हुआ। इस टीम रेखा पर ही पीएम मोदी के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी है। शपथ लेते ही मैडम सीएम सीधे दिल्ली सचिवालय पहुंची। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नए मंत्री और दिल्ली बीजेपी के सांसद भी मौजूद रहे। दिल्ली सचिवालय पहुंचकर रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इसके बाद उनके मंत्रिमंडल के साथ ही सांसद और संगठन के अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। फिर नई कैबिनेट कैमरे के सामने आई। ग्रुप फोटो के जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। अब दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार दस्तक दे चुकी है। कामों को रफ्तार देने की शुरुआत कर दी गई है। काम के साथ साथ कैबिनेट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं और देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। रेखा गुप्ता के फैसले से बीजेपी ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के वैश्य कार्ड बल्कि आतिशी के महिला कार्ड का भी काउंटर किया है। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।